मगर मन में पवन सिंह का खोट नहीं है, तो या तो वो तलाक का केस 1-2 दिन के अंदर वापस ले ले, साबित कर दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं अपना केस वापस लेता हूं। मेरा यही गिरवांश है। उस समय चुप थी क्योंकि उस समय मलाई मिला था, 10 लाख रुपया मिला था, पवन सिंह दिया था, इसीलिए ज्योति क्या आवाज नहीं उठा पाई। और आज ज्योति का दशा बबीता मिश्रा की वजह से। तुम्हें एक एफिडेविट देते, उसमें कहते कि हाँ आज से हमारा और ज्योति का संबंध ठीक हो गया है, मैं 4 महीने से अपनी पत्नी के साथ हूं, मेरा केस खत्म हो गया है। 2 दिन पहले तक सारे रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, सब कुछ है मेरे पास में। मेरा मुंह मत खुलवाइए, सब मेरे को 10 गाली दीजिए, लेकिन एक बेटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, एक बहू के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप आरा से नहीं लड़ सकते थे क्योंकि आपको पता है कि वो वहां एक शख्स है आर.के. सिंह, जो आप वहां से बुरी तरीके से आप हार जाएंगे। तो आपने कहा कि पवन सिंह ने इतने बड़े बड़े वादे किए, जाहिर सी बात है कोई जीतने के लिए तो वादा ही करता है ना, वादा तेरा वादा, अब बाद में जाए हार में जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। बताते हैं कि हम करे काट में रह जाएंगे, सब आधार मैं आपको रोकूंगी, मैं आपको रोकूंगी। उनका कहना है कि मैंने 20-22 साल फिल्म लाइन में दे दिया, तो उस 20-22 साल में आरा के लोगों के लिए, आरा का बेटा है ना जी, आरा के बेटा होकर के आरा के लोगों के लिए एक अस्पताल तक नहीं खोला, फिर बात करते हैं कि मैं दे दूंगा। एक आप कहते कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं राजा हूं, तो आपसे भी तो लोग राजा हैं, सिर्फ पवन सिंह राजा नहीं है। काराकाट में राजाओं की कमी है क्या? आप देखिए एक से एक बालू माफिया, खरबपति हैं, मैं आपके कैमरे के सामने कहते, एक से एक बालू माफिया है वहां और खरबपति है, पैसे अथाह हैं। और मैं एक बात बता दूं कि जो डालमिया नगर बंद हुई थी यूनियन बाजी में, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के तहत वो बंद हुई थी, और बंद होने के कागार में यूनियन बाजी, और जो यूनियन गिरी किया ना, वो आज अरबपति खरबपति है। तो भाई ऐसे ऐसे अरबपति खरबपति वहां भरे पड़े हैं पवन सिंह के जैसे। अभी तो ये कमा रहा है, तो कमाने की बात करूं मैं, अगर आप 20 साल अपने भोजपुरी लाइन में है, तो आपने आरा में एक हॉस्पिटल अपने गांव में क्यों नहीं खोला? उस टाइम नेता नहीं थे, उस टाइम अपना भाई 10 साल तो आप बीजेपी में स्टार प्रचारक थे, प्रचारक थे। देखिए अब नेता बनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दिल में जज्बा होनी चाहिए समाज सेवा करने की। आपके अंदर अगर 4 आदमी को इलाज करने का क्षमता है, वो आप किसी से भी मांग के उसका घर का इलाज करवा, उसके घर के लोगों का इलाज करवा देंगे। ये तो बात सही है, समझ गए? ये ना कहिए कि भाई हम नेता बनेंगे तभी करेंगे, आप नेता नहीं भी बन के आप वो काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पहले हम वहां के सांसद बन जाएंगे तब ये सब काम करेंगे। आप उड़ के हेलीकॉप्टर से आते हैं, आप तो ये भी कह सकते थे कि ठीक है भाई आपको काराकाट से ही लड़ना था, आप आरा से नहीं लड़ सकते थे क्योंकि आपको पता है कि वो वहां एक शख्स है आर.के. सिंह, जो आप वहां से बुरी तरीके से आप हार जाएंगे। आप आरा को इसलिए चुने कि बीजेपी का वहां वोटर है और बीजेपी की सेंधमारी होगी। ये आपने आज त्रिकोणीय बना दिया। और आपको अगर आरा ही लड़ना था तो 2 साल पहले से वहां बैठते, 2 साल पहले से वहां पे काम करते। ये क्या बिहार के दिन में कदुआ गाछी, तो बिहार के दिन में जब कदुआ गाछी रोपिएगा तो ये आरा के लोगों को समझना चाहिए, जो अपने घर में लॉयल नहीं है, अपने घर में ईमानदार नहीं है, वो दूसरों के लिए क्या ईमानदार रहेंगे। और उनके आप हलफनामे में देखिएगा, उन्होंने एक उस पे केस है, आप देखिएगा उस केस का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं कि देखिए इनको तो पहले ही शोषण का इन पे आरोप है, और उस केस का जिक्र इन पवन सिंह ने खुद ही हलफनामे में डाला है, और पत्नी का भरण पोषण का भी ये इन्होंने एक केस जो उसकी पत्नी ने किया भरण पोषण के लिए, वो भी उसमें दिया है। लेकिन इन्होंने ये नहीं दिया कि मैंने अपनी पत्नी पर केस किया है। और रहा जाए कि आज आप जानते हैं मेरे को ज्योति सिंह पवन सिंह को मिलाने वाला कौन है, आप बताइए। आप ही लगातार वहां, तो जाहिर सी बात है कि आज ज्योति सिंह पोस्ट भी करी थी वो शुरू में, आपने वीडियो भी देखा होगा ज्योति का। बिल्कुल। आपको तो पता है कि ज्योति से मेरा क्या रिलेशन है, तो ज्योति से क्या लगाव है। एक पत्रकार के नाते मैं नहीं चाहती किसी भी बेटी के साथ गलत हो। कल को मेरा काराकाट के लोगों से
एक ही अपील है, मैं एक ही गुहार लगाती हूँ कि उनके की घर में बहू बेटी है और माँ भी है। जब वो कहते कि माँ हमको काराकाट भेजी है, जब आपको माँ काराकाट भेजी, काराकाट का आप बेटा है, तो काराकाट की बहू के साथ आप छल क्यों कर रहे हैं? किसके साथ छल की है? बहू के साथ बता रही है। ज्योति के साथ कर रहे हैं। तो काराकाट की बहू थोड़ी हो ना, वो तो आरा की बहू है ना। अरे तो अभी तो काराकाट का बेटा बन के वहां पर लड़ रहे हैं ना। मैं काराकाट के लोगों से ही कहूंगी, जो लोग पवन सिंह से एक सवाल करे कि उन्होंने अंधेरे में क्यों रखा, उन्होंने मुझे भी अंधेरे में रखा। उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ पैचअप हो गया है। एक महीने पहले भी मैंने कॉल किया तो भाई अब तो सब साथ रहने लगे हैं, मिल गए हैं, ये हो गया और केस वापस भी हो गया। जब ये बात हो गई है तो फिर आप आज केस वापस क्यों नहीं हुआ? पता है, जब मैं आरा गई वहां के लोगों ने मुझे कहा, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी वहां के लोगों ने कहा, मेरा एक ही मानना है, आप मुझे 10 जूता मार दीजिए, एक बेटी हूं मैं एक आवाज उठाती हूँ, 10 जूता मार दीजिए अगर मैं गलत हूं तो चलेगा। आप मेरे को 10 गाली दीजिए, लेकिन एक बेटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, एक बहू के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैं आरा के लोगों से कहना चाहूंगी कि पवन सिंह से पूछिए कि जो 2 मिनट का काम है, उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई कि हम अपनी पत्नी को अभी तक, उसके पत्नी का जो केस है पत्नी ने नहीं किया है, पति ने तलाक का केस दायर किया है, तो वो 2 मिनट का काम था। वो आज सोमवार है, आज मैं बोल रही हूँ, कल मंगलवार है। आप चाहेंगे 2 मिनट में एक वकील को बुलाएंगे, एक एफिडेविट बनाएंगे और उसमें एक सिग्नेचर मात्र की जरूरत है और आप कोर्ट में उसको सबमिट कर देंगे। कर दीजिए, आप साबित कर दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं अपना केस वापस लेता हूं। मेरा यही गिरवांश है। मैं हर बेटियों से कहना चाहती हूं, दामाद छल करता है और वो कभी भी धोखा दे सकता है जब दामाद पहले से ही 3 साल से उससे अलग था और कहीं ना कहीं मेरी आवाज बनी और मैंने उसको उस जगह पहुंचाया। जब हमने पैचअप करवा दिया, जब इसने कहा कि मैं तलाक का केस वापस ले लूंगा, तो अभी तक आज 4 महीने हो गए, तो पवन सिंह ने तलाक का केस वापस क्यों नहीं लिया? तो क्या पवन सिंह ज्योति सिंह को धोखा दे रहे हैं? क्या सच्चाई है? अच्छा एक बात बता दीजिए आप हमको, कल को अगर जीत जाते हैं या फिर हार जाते हैं, कल को मगर मन में पवन सिंह का खोट नहीं है, तो या तो वो तलाक का केस 1-2 दिन के अंदर वापस ले ले, हमें गलत साबित कर दे। अगर आपके मन में गलत खोट, अगर आपके मनसा गलत नहीं है, तो आपने लोगों से क्यों छिपाया? आपने, पत्नी तो पत्नी होती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है और हम उसके लिए हर घर में जाके भीख मांगेंगे कि मेरा पति को जिता दीजिए। वो तो मांग रही है, देख रहे हैं, साक्षात देखा जाए, जिता देंगे। और वो हम लोगों, हमको आप गाल भी फुला दीजिएगा, पति मार भी देगा, तो भी हम उसके लिए कामना करेंगे। पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा, पुलिस जी छोड़ दीजिए, मेरा पति है, मारा ही है ना, कोई बात नहीं, मेरा पति है, आज से सुधर जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही तो मैं कह रही हूं कि कल को बबीता मिश्रा को कोई उंगली ना उठाए, बबीता मिश्रा को ये ना बोले कि कल को आपने पैचअप किया, करवा दिया था, कल को इन दोनों को आपने मिला दिया था, पवन सिंह ज्योति सिंह को, तो उस वक्त आप क्यों चुप थी? क्या उस वक्त आपने पैसे खाए थे? चुनाव के वक्त आपने पैसे खाए थे? जब ये, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि दोनों अलग हो, शायद इसीलिए मैं ये बात दोहरा रही हूं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बहन का घर टूट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और टूटने आपके मन में खोट है पवन सिंह जी, आपके कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर, शुरू से लेकर अब टिल टू अभी तक, 2 दिन पहले तक सारे रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, सब कुछ है मेरे पास में। मेरा मुंह मत खुलवाइए, सब कुछ हम सबके सामने जाहिर कर देंगे। बस मैं इतना ही चाहती हूं कि उसके साथ गलत ना करे, उसके साथ बुरा ना करे। आज मेरा बोलने का ये मकसद है, यही मैं जानना चाहती हूं कि 2 मिनट का काम 4 महीने में क्यों रोक दिया आपने? जो 2 मिनट में आप कोर्ट में एक हलफनामा देते, एक कोर्ट में एक एफिडेविट देते, उसमें कहते कि हाँ आज से हमारा और ज्योति का
संबंध ठीक हो गया है, मैं 4 महीने से अपनी पत्नी के साथ हूँ, मेरा केस खत्म हो गया है। पत्नी भी खुश बिल्कुल और हम जनता भी खुश। हम एक पत्रकार है जिसने आपको मिलाया। कल को अगर आप छोड़ देते हैं, खुदा ना खास्ते, कल आप लोग मुझे गाली देंगे। वो ऑडियंस जो भर भर के एक समय हमें गाली दे रहे थे और फिर बीच में प्यार देने लगे थे, फिर वो भी बोलेंगे कि ये जो देशवा न्यूज वाली बबीता मिश्रा है, पत्रकार है, ये उस समय चुप थी क्योंकि उस समय मलाई मिला था, 10 लाख रुपया मिला था, पवन सिंह दिया था, इसीलिए ज्योति का आवाज नहीं उठा पाई और आज ज्योति का दशा बबीता मिश्रा की वजह से है। आई एम राइट या रॉन्ग? नहीं, आप तो सही है। जितना अगर बता रही हैं, आप बहन मानती है, मतलब मिलवाई ज्योति सिंह को, पवन सिंह को एक करवाई, लेकिन बबीता जी आपको इसी चलते बहुत सारे लोग आके सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है, क्या सोचती है, क्या कहेंगी उन लोगों के लिए जो कि आपको उल्टा बोल रही हैं? इसी बोलने के कारण आपको बोला जा रहा है, नहीं तो ऐसे इससे पहले कोई नहीं बोला। देखिए 4 महीने पहले तक सब 4 महीने जब मैंने ज्योति के लिए आवाज उठाई थी तो सबने मुझे बहुत ट्रोल किया था। ज्योति को भी, आज जो ज्योति को भाभी भाभी कह रहे हैं, उस समय गंदी गंदी गालियां देते थे, ठीक है, हाँ, लेकिन मुझे भी देते थे, मुझे भी ट्रोल करते थे। मुझे ट्रोल से कोई मतलब नहीं था, मुझे उसको न्याय दिलाना था। जब सब कुछ पैचअप हो गया तो भाई बबीता ने किया तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, अब बबीता सवाल कर रही है तो बहुत गलत हो गई। क्यों? तो चुनाव के वक्त क्यों है? अरे भाई, अभी अगर हमको अभी पता चला है कि इसने तलाक का केस वापस नहीं लिया तो हम अभी नहीं कहेंगे तो चुनाव के बाद कहेंगे। जब बोलते हैं ना, अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई दाना खेत। तो भाई एक बेटी है वो, एक बहू है वो, काराकाट के लोगों से मैं कहूंगी कि पवन सिंह से पूछे ना कि केस वापस ले लेला बेटा, काहे ने लेला, नहीं खे लेला तो 2 मिनट के काम बा, 2 मिनट के काम बा तो वकील के बुलावा सन, एक ठो हैप्पी डिपिट बनवा लिए, एगो सिग्नेचर कर दिए और कोर्ट में चल जाई।